अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले हम ऑटोकैड जो है वो ओपन करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 4। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं। सबसे पहले हम ड्राइंग ओपन करेंगे तो हमने जो प्रीवियस ड्राइंग जिस जगह पे सेव की थी उस जगह पे जाके हम अपनी ड्राइंग जो ओपन करेंगे। ये 30-63 का एक प्लान है, ये हमने स्टार्ट किया था कि हम इसकी जो है वो वर्किंग सेट हम इसका बनाएंगे। तो वर्किंग सेट इसका कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हमने जो है ये प्लान बनाया था ग्राउंड फ्लोर का। हम CO की कमांड जो है कॉपी की कमांड से कहते हैं, इसको कॉपी करेंगे, इस पॉइंट पे ले आएंगे। फिर ED की कमांड जो एडिट की कमांड है उसके ज़रिए हम इसको एडिट करेंगे और इस पर लिख देंगे ग्राउंड। कैप्स लॉक हम ऑन करेंगे, इसे लिखेंगे ग्राउंड फ्लोर प्लान कि ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान। उसके बाद हमें बताता चलो, हमने इसमें ड्राइंग रूम बनाया, स्टेयर बनाई, टीवी लॉन्च बनाया, ओपन एरिया, किचन, फिर ओपन 2 बेडरूम, ड्रेस और बाथ वगैरह बनाए। ठीक है, फिर हम जो है ऑर्थो ऑफ करेंगे F8 की कमांड से। फिर CO की कमांड जो है कॉपी कमांड को हम कॉपी करेंगे इसको और हम इसको इधर रखेंगे। फिर हम DLI की जो डायमेंशन लाइन की कमांड है उसको हम इस्तेमाल करेंगे। फिर ये जो वॉशरूम इधर से वॉल का साइज लिखेंगे, फिर इधर से इस वॉल का साइज लिखेंगे। तो इधर से हम ED की कमांड जो है एडिट की कमांड इस्तेमाल करेंगे और इधर लिख देंगे स्टेयर केस। इसको हम स्टेयर केस भी लिख सकते हैं, इसको स्टेयर लॉबी भी लिख सकते हैं। फिर ED की कमांड एडिट करके हम इधर लिख देंगे 11 फीट 4.5 इंचज़। ये 4.5 इंचज़ जो है ऑल्ट का बटन आप प्रेस करेंगे, फिर 171 नम लॉक जहाँ पे है उस जगह पे जो अल्फ़ाबेट्स हैं वहाँ पे 171 आपने फ़ौरन दबा के ऑल्ट और 171 को एकदम दोनों को छोड़ना है। तो आपका ये हाफ इंचज़ का जो निशान है वो लग जाएगा। फिर इसके बाद विड्थ जो है वो 7 फीट 0 इंचज़ है, तो वो हम यही लिखेंगे। फिर E की कमांड से इरेज कर देंगे इसको। अब जो ये वाली लाइन है वो डाटी शो होंगी, इसमें हम जो है वो लाइन की एक कमांड इस्तेमाल करेंगे। फिर TR डबल एंटर करेंगे, ये आपको मैं बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। फिर एक्सटेंड की कमांड जो है वो डबल एंटर करके इसको एक्सटेंड कर देंगे। अब हम इसमें स्टेप काउंट करना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11, ये 12 13 14 15 16 17 18 स्टेप हैं। तो पहले हम जो है वो स्टेप को कॉपी करेंगे, फिर हम ED की कमांड एडिट करके इधर लिख देंगे 1। ठीक है, फिर इसका स्केल जो है हम थोड़ा सा छोटा करेंगे 0.5 का। इसका स्केल थोड़ा सा इसका स्केल जो है हम थोड़ा सा और बड़ा, ये हमने इसका स्केल रख दिया यहाँ पे। फिर CO की कमांड जो है कॉपी की कमांड, इसको कॉपी करके इस पॉइंट पे जो है हम इसको रखते जाएंगे। ठीक है, इसका ये पॉइंट है। फिर मूविंग पॉइंट थोड़ा मूव किया, CO की कमांड से मैंने इसको कॉपी किया। ये मैं स्टेप जो है वो काउंट करता जा रहा हूँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस पे भी हम जो है वो एक वाइंडर जो है वो शो कर देते हैं। फिर CO की कमांड से इसको कॉपी करेंगे, इसको जो है इस पॉइंट पे रखेंगे। फिर CO की कमांड कॉपी करेंगे, एक स्टेप ये हो गया। फिर इसको कॉपी करेंगे, ये हमने कॉपी कर दिए सारे टेक्स्ट। अब जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे टी काउंट की कमांड, जो कि मैंने इस टी काउंट की कमांड के बारे में एक वीडियो भी मैंने बनाई हुई है। अब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर रहे हैं हमने, सारे ऑब्जेक्ट जो है वो इसको मैं जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसको सिलेक्ट करूँगा, जो टेक्स्ट जिनके ऊपर मैंने नंबरिंग करनी है। ये जो टी काउंट की कमांड है वो बेसिकली नंबरिंग करने के लिए इस्तेमाल होती है। फिर इसको हमने ये सारे पॉइंट सेलेक्ट कर लिए, फिर हमने एंटर कर दिया। फिर हमने जो है वो X एंटर करना है। उसके बाद वो कह रहा है स्टार्ट इंक्रीमेंट, कि आपने कितना इंक्रीमेंट करना है कि वो डिस्टेंस उसमें प्लस हो के
तो वो साइज़ इसका बढ़ता है। जो हम तो इसमें जो है 1 इंक्रीमेंट जो है वो करेंगे, हम इसमें 1 लिख के एंटर कर देंगे। उसके बाद जो है इसको ओवरराइट लिख कर, नीचे शो हो रहा है आपको ओवरराइट, तो हम सब जो है जितने भी ऑब्जेक्ट हमने जो सेलेक्ट किए हैं उन पे ओवरराइट करना है। तो हम इसको ओ लिख के एंटर करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली ये जो है वो आ गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो है वो इसको हम जो है ये गलत सिलेक्ट हो गए हैं, कमांड तो लग गई है लेकिन ये मेरे एम ए की कमांड से हम मैच करेंगे, इसको हम मैच कर देंगे। ये गलत जो है वो सिलेक्शन लगी है, तो हम इसको जो है फ़िलहाल के लिए स्टॉप करेंगे, हम इसको खुद एडिट कर लेते हैं। फिर अगर इस तरह ये है ये कि ओवरराइड तो हो गया है लेकिन इनकी डिमेंशनिंग चेंज हो गई है। 1 2 3 4 ऐसे नहीं स्टेज होंगी, स्टेज होंगी 1, ई डी की कमांड हम एंटर करेंगे, फिर लिखेंगे 2, फिर ई डी की कमांड एंटर करके फिर लिखेंगे 3, फिर हम लिखेंगे 4, फिर हम लिखेंगे 5, फिर हम लिखेंगे 6। ये मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि ऐसा ये क्यों हुआ है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बता सकता क्योंकि हमने अपने क्लास का लेक्चर जो है वो कंप्लीट करना है, इसलिए 6। और ये फिर ई डी की कमांड एंटर करके हम इसको लिख देंगे 7, फिर हम एंटर करेंगे, फिर इसको ई डी की कमांड एंटर करके फिर 8 लिखेंगे, फिर इस पे 9 लिख देंगे, फिर इस पे जो है वो 10 लिखेंगे, फिर इस पे 11 लिखेंगे, फिर इस पे जो है वो 12 और इसके बाद नीचे इसलिए इसका डोर लगाया हुआ है, फिर इसके बाद इसको 13 लिखेंगे, फिर इसको 14, फिर 15, फिर जो है वो 16, फिर इस पे लिखेंगे 17, फिर इस पे लिखेंगे 18, फिर इस पे लिखेंगे 19। ठीक है, इस तरह हमने जो है वो स्टेज के जितने भी स्टेप्स हैं वो हम जो है वो इसके साथ साथ जो है वो लिखते जाएंगे। ठीक है, ये हमने स्टेज के स्टेप काउंट कर लिए। 19 हमने स्टेप रख दिए लेकिन 18 स्टेप होते हैं। ये जो स्टेप्स हैं आपकी छत के हाइट के मुताबिक जो है ये रखे जाते हैं कि आपने अपनी छत की हाइट कितनी रखनी है। फॉर एग्जांपल हमने अगर 11 फीट अपनी छत की हाइट रखनी है 11 फीट, तो हम जो है वो 19 स्टेप को जो है वो 11 को डिवाइड करेंगे 19 पे, नहीं 11 को हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, क्योंकि 11 फीट है उसको इंचिस में कन्वर्ट करने के लिए हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 132 इंचज़ आ जाएगा। फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 19 स्टेप पे, तो हमारे पास ये स्टेप आ जाएंगे कि हम इसका राइज़र जो है वो कितना रख सकते हैं। जब हमने 19 पे इसको कन्वर्ट किया तो हमारे पास आ गया 6.9 पौने 7 इंचज़ का हम जो है वो राइज़र रखेंगे तो हम 11 फीट हाइट तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो है वो CO की कमांड से कॉपी करेंगे, इसी को कॉपी करेंगे, इसकी जो स्केल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इसको लिख देंगे डोर 01। ये हो गया डोर 01, क्योंकि जो सबसे बड़ा डोर होता है उसको आप लिखेंगे डोर 1, जो उससे छोटा डोर होता है उसको हम लिखेंगे डोर 2। अब ये जो डोर सामने है ये भी डबल डोर है, ये भी सेम है, इसलिए हम इसको भी लिखेंगे डोर 1, फिर इसको लिखेंगे डोर 2, क्योंकि इसकी जो विड्थ है वो है 3 फीट 6 इंचज़। फिर हम इसको भी कॉपी करेंगे। जो बेडरूम्स के जो डोर हैं उनका स्टैंडर्ड साइज़ होता है 3 फीट 6 इंचज़, और जो किचन का डोर है उसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है 3 फीट का। जो वॉशरूम का डोर है उसका स्टैंडर्ड साइज़ होता है 2 फीट 6 इंचज़ का। ठीक है, अगर आपको मेरी किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। इसको हम एडिट करेंगे 2 फीट 6 इंचज़, फिर हम इसको कॉपी करेंगे। ये भी वॉशरूम का डोर है सेम 2 फीट 6 इंचज़ का, ये वाला डोर भी हमने 2 फीट 6 इंचज़ का जो हमने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम एक लाइन लगाएंगे और इधर एक जो है वो बीम जो है वो चलाएंगे, जिस पे हम लिख देंगे ED की कमांड एंटर करके कि ये बीम है, इसको हम शो कर देंगे। ये बीम जो है वो शो हो रही है।
आपने देखा होगा कि ये वॉल में लाइन है वो ज़्यादा हाईलाइट, और जो दूसरी थिन लाइन है वो 4.5 इंच की जो वॉल है उसकी लाइन जो है वो लाइट शो हो रही है। ये इस वजह से मैंने ऐसे किया हुआ है। ये जो 9 इंचेस वाली वॉल है ये जो है वो छत तक जो है वो स्लैब की हाइट तक जो है वो जाएंगी, और जो 4.5 इंच की वॉल जो मैंने थिन लाइन में लगाई हुई है वो जो है 6-7 फीट हाइट तक आके स्टॉप हो जाएंगी, इससे ऊपर जो है वो नहीं जाएंगी इसलिए। ठीक, अब ये हमारे पास स्टेयर केस भी हो गया, कार पोर्च हो गया, लॉन हो गया, हमारे पास ड्राइंग रूम भी हो गया। ठीक है, फिर जो है हमारे पास रियर लॉन रियर वाइड भी हमारे पास हो गया। फिर हम इसको जो है वो इरेज करेंगे। फिर हमने जो है फर्स्ट फ्लोर बनाना है। अब फर्स्ट फ्लोर भी हम इसका जो है वो सेम बनाना चाहते हैं। तो अब जो है हम इसको आर्थो ऑन करेंगे। आर्थो ऑन F8 से करते हैं और ऑफ भी F8 से करते हैं। बस अभी हमने आर्थो ऑफ कर दिया है, तो इसका मैं आपको ये समझाऊं कि ये किस लिए इस्तेमाल होता है। अब लाइन की कमांड इस्तेमाल करेंगे तो ये देखिए हम किसी भी एंगल्स पे अपने जो है वो लाइन जो है वो लगा सकते हैं, इसलिए आर्थो को ऑफ किया जाता है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी लाइन को बिल्कुल एक स्ट्रेट डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मूव करें, तो उसके लिए हम F8 को ऑन करेंगे, आर्थो ऑन करेंगे। फिर देखिए अब हम लाइन की कमांड इस्तेमाल करूँगा तो मैं इसको हॉरिजेंटल और वर्टिकल ही सिर्फ मूव कर सकता हूँ, ना कि किसी एंगल पे। अगर मैंने एंगल्स पे मूव करना है तो उसके लिए जो है वो मैं आर्थो ऑफ की कमांड इस्तेमाल करूँगा, F8 की कमांड को, तो उससे जो है आर्थो ऑफ होगा। मैं किसी भी एंगल पे अपनी जो है वो कमांड लाइन को लगा सकता हूँ। फिर CO की कमांड को कॉपी किया, इस पॉइंट से पकड़ के मैंने इसको इस पॉइंट पे जो है वो रख दिया। फिर इसको इधर, फिर अब जो है हमें ऊपर जो वॉल्स नहीं आएंगी उसको हम पहले इरेज करेंगे। ये हमारा शेड की डॉटेड लाइन थी, इस लाइन को सेलेक्ट करके ये वाली जो एक्स्ट्रा लाइन है हम इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये जो लाइन है ऊपर शो नहीं होंगी और ना ही ये वाला जो स्टेप है वो ऊपर शो होगा। ठीक है, अब हम जो है O की कमांड जो 4.5 इंच, और O की कमांड से 4.5 इंच का ऑफसेट देंगे। ये 4.5 इंच जो ऑफसेट है ये बेसिकली इसको वॉल का ऑफसेट दिया है, जिसकी हाइट जो है बैल्कनी की वो 3 फीट होगी। अब मैं MA की कमांड जो है जिसको मैच की कमांड कहते हैं, इससे मैं इससे मैच कर दूंगा। अब ये जो डॉटेड लाइन है ये शो कर रही है कि इसके ऊपर छत पे इसकी स्लैब पड़ रही है, इसलिए डॉटेड लाइन शो कर रही है। इसको भी इधर से मैं डॉटेड शो करूँगा कि इसके ऊपर भी शेड छत पे इसकी स्लैब एक्स्ट्रा डलेगी थोड़ी सी आगे करके, ये डोर इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, और इधर मैं लिख दूंगा ED की कमांड एडिट करके बैल्कनी की जो विड्थ है वो हम देख लेते हैं कितनी है। 2 फीट 6 इंचेस इसकी जो विड्थ है वो हम ED की कमांड एडिट करेंगे, इधर लिख देंगे 2 फीट 6 इंचेस। ये बैल्कनी के स्पेलिंग जो है बाय मिस्टेक गलत हो गई है, सॉरी। ये हम लिखेंगे बैल्कनी 2 फीट 6 इंचेस। फिर इधर से हम इरेज की कमांड से हम डायमेंशन लाइन को हम जो है वो इरेज कर देंगे। फिर देखिए फर्स्ट फ्लोर जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम जो है वो ऊपर जो है वो कॉपी कर दिया है मैंने, क्योंकि मैंने फर्स्ट फ्लोर जो है वो बिल्कुल सेम बनाना है। अब ये जो ओपन और 4.5 इंच की वॉल है ऊपर जो है इसका इस्तेमाल नहीं है, इसलिए 4.5 इंच की वॉल को भी ख़त्म करेंगे। ये वॉल ऊपर नहीं आएगी, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के 7 फीट या 8 फीट की हाइट तक जो है रहेगी। फिर हम इसको इधर से इरेज करके को ख़त्म करेंगे। फिर ज्वाइन की कमांड से हम इसको जो है के साथ ज्वाइन कर देंगे। फिर जो है लाइन की कमांड, ये एक लाइन की कमांड लगाएंगे। फिर इसके सेंटर में एक लाइन लगा के इस विंडो को हम स्ट्रेच करके विंडो को सेंट्रलाइज विंडो हम जो है वो बना देंगे। ठीक है, फिर इसको हम इरेज कर देंगे। फिर जो हैच है इसको भी इस पॉइंट से हम जो है वो मिला देंगे ऐसे करके, तो ये हमारा जो हैच है वो भी डिफरेंट हो जाएगा। फिर इसको इस पॉइंट से हम इसको अटैच करेंगे। अब ये जो है इसके शेड है ग्राउंड फ्लोर पे विंडो है, इनके ऊपर जो है वो 1 फीट का जो है हम शेड डाल देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो शेड है वो हम 15 इंच का, 2 फीट का, 2.5 फुट, 3 फीट का भी डालेंगे, लेकिन हम इसमें 15 इंच का जो है वो शेड डाल देते हैं। ये शेड इस वजह से मैं इसमें इंक्रीज़ कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, क्योंकि बारिश का पानी जो है वो डायरेक्ट जो है वो विंडोज़ वगैरह के ऊपर ना आ सके। ठीक है, फिर अब हम MA की कमांड इस्तेमाल करेंगे जो मैच की कमांड है। इसको हम डॉटेड लाइन शो करेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमने शेड जो है वो लगाया है। फिर इसको CO की कमांड से मैं इसको जो है वो कॉपी करूँगा, फिर इसको इस पॉइंट पे लेके इस पॉइंट पे जाके रख दूँगा। फिर L की कमांड से
लाइन की जो कमांड है उसको इस्तेमाल करूँगा। फिर MA की कमांड से इसके साथ इसको मैच कर दूंगा कि ये जो मैंने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी जो है मैंने इसको हैच इसलिए किया है क्योंकि फर्स्ट फ्लोर की जो 3 विंडोज़ हैं इनके ऊपर भी डायरेक्ट बारिश का पानी ना आ सके, इसलिए इसके ऊपर मैंने शेड जो है वो लगा दिया है। फिर F8 की कमांड जो है वो प्रेस करूँगा और इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करके इधर हम लिख देंगे कि ये जो है 15 इंचज़ 15 इंचज़ शेड, ये जो शेड है मैंने 15 इंचज़ का शेड रखा है। फिर CO की कमांड से मैं इसको कॉपी करूँगा और इसको इस पॉइंट पे भी रख दूँगा कि ये 15 इंचज़ का मैंने जो है वो शेड इस्तेमाल किया है। अब ये जो लाइन है इसको इधर से भी हम इसको इरेज कर दूँगा, ख़त्म कर दूँगा। अब ये जो डोर है इसको भी मैं ख़त्म करके इसको क्लोज़ करने की बजाय मैं इस जगह पे एक स्मॉल सी विंडो दे दूँगा। फिर ऑफसेट की कमांड इस्तेमाल करूँगा, 3.5 इंचज़ जो है वो इस वॉल से ऑफसेट दूँगा। तो ये मैंने इस पे एक लगा दी विंडो, तो यहाँ पे मैं एक विंडो इसके साथ मेंशन कर दूँगा। तो ये मैं जो है वो फर्स्ट फ्लोर जो है वो बना रहा हूँ। तो ऊपर जाके जो है ये गाड़ी स्ट्रेट को हम ख़त्म कर देंगे। फिर जो है वो शेड की लाइन को सिलेक्ट करके नीचे जो एक्स्ट्रा वॉल आ रही है उसको हम ख़त्म करूँगा, मैं ख़त्म कर दूँगा। फिर उस पे जो है ऑफसेट की कमांड इस्तेमाल करूँगा, 4.5 की जो है कमांड है वो इस्तेमाल करके इसको जो है मैं वो ऑफसेट दूँगा। ऑफसेट दे के जो है MA की कमांड से मैं इसको जो है वो इधर से सॉरी F की कमांड से फिलेट की कमांड से मैंने इसको फिलेट कर दिया। फिर F की कमांड इस्तेमाल करके इस वॉल को सिलेक्ट करके इसके साथ मैंने ज्वाइन कर फिलेट कर दिया। तो ये इस्तेमाल होगी, फिलेट की कमांड से मैंने इसको फिलेट कर दिया। फिर MA की जो डॉटेड लाइन की कमांड है, MA की कमांड से जो है मैंने इसको मैच कर दिया क्योंकि शेड जो है वो सिर्फ इस वॉल के ऊपर है। फिर स्केप का बटन प्रेस करके मैंने MA की कमांड इस्तेमाल की और MA की कमांड इस्तेमाल करके जो है मैंने इसको इसके साथ अटैच किया। अगर आप कोई भी कमांड इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर इसको ख़त्म करना हो तो मैच की कमांड और स्केप, अगर आप कोई भी कमांड इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो स्केप का बटन दबाएंगे तो आपकी वो वाली जो कमांड है वो ख़त्म हो जाएगी। अब जो है ऊपर जो डेक जो है इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको मैं सेलेक्ट करके इसको जो है वो मैं डिलीट कर दूँगा। फिर DLI की कमांड जो है आपको डायमेंशन लाइन की कमांड जो आपको नज़र आ रही है उसको जो हो वो मैं सेलेक्ट करके इस पॉइंट से पकड़ के इस पॉइंट तक जो है वो जो भी डायमेंशन आएगी उसको जो है वो मैं जो है वो सिलेक्ट करूँगा। फिर डायमेंशन लाइन को रिपीट करने के लिए मैं स्पेस के बटन को दबाऊँगा तो वही जो कमांड है वो रिपीट जो है वो इस्तेमाल हो जाएगी। फिर इसको इस पॉइंट से पकड़ के इस पॉइंट पे जो है वो रख दूँगा। फिर ये हमारे पास डायमेंशन लाइन जो आ गई। फिर हम इधर से इसकी जो है वो डायमेंशन लाइन एडिट टेक्स्ट को जो चेंज करेंगे, टेक्स्ट चेंज करने के लिए हम जो कमांड इस्तेमाल करते हैं वो है ED की कमांड। ED की जो कमांड है वो एडिट की कमांड जिसको हम कहते हैं उसका हम इस्तेमाल करेंगे और इस टेक्स्ट के ऊपर जाके हम क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा कि हम इसको चेंज कर सकते हैं। 15 फीट 9 इंचज़ तो बिल्कुल ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो है 11 फीट 7 बाई हाफ इंच। तो ऑल्ट प्रेस करके तो नम लॉक वाली जगह पे जो कैप्स जो बटन है अल्फ़ाबेट्स के उसको 171 कर देंगे तो आपका जो हाफ इंचज़ का जो निशान है पॉइंट वो लग जाएगा। फिर ED की कमांड एंटर करेंगे, इस पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, इधर हम लिख देंगे टेरेस। तो ये हम लिख देंगे टेरेस। तो ये हम इसको लिखेंगे टेरेस, कवर टेरेस हम लिख देंगे। अगर हम इसको सिंपल टेरेस लिखें तो इसका मतलब होता है कि इसके ऊपर कोई छत वगैरह नहीं है, इसलिए हमने इसको कवर टेरेस से लिखा क्योंकि मैंने इस जगह पे इसको शेड दिया है। तो उसके बाद जो हम E की कमांड इस्तेमाल करके इसको जो है वो मैं इरेज कर दूंगा। अभी जो है हम इसको टेरेस ओपन करना चाहते हैं या कवर्ड करना चाहते हैं या इधर बीम देंगे या नहीं देंगे, ये हम बाद में जो है वो एलिवेशन जो भी सिलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक जो है हम फ्रंट एलिवेशन में उसके मुताबिक जो है वो चेंज करते हैं, ठीक है। उसके मुताबिक चेंज करेंगे। अगर नेक्स्ट में जो मैं सिलेक्शन करूँगा कि कौन सा एलिवेशन इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक जो है एलिवेशन बनाऊँगा और प्लान जो है वो सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही स्टेयर नीचे से इधर से अब जा रही हैं, इस जगह से अब जा रही हैं, तो फिर CO की कमांड से इसको मैं कॉपी करूँ, पहले के M की कमांड से पहले मैं इसको जो है
मूव करके इस पॉइंट पे जो है वो रखूँगा। फिर CO की कमांड से जो है वो मैं इसको कॉपी करूँगा। कॉपी करके इधर अप लिखा हुआ है, इस पॉइंट को कॉपी करके इस पॉइंट पे रख दूँगा। फिर ED की कमांड जो है एडिट की कमांड इस्तेमाल करके इस पॉइंट पे मैं लिख दूँगा DN डाउन, के ये डाउन जा रहा है। फिर CO की कमांड से मैं इसको कॉपी करके एरो के निशान को इस पे रख दूँगा। फिर MA की कमांड इस्तेमाल करके, जिसको मैच की कमांड कहते हैं, मैच की कमांड इस्तेमाल कर दूँगा। फिर इस पे जो है इसको सॉलिड हैच जो है वो कर दूँगा। फिर अब जो है ग्राउंड फ्लोर पे तो मैंने इस जगह पे वॉशरूम बनाया था क्योंकि इधर स्पेस थी। जैसे ही हम इधर से ऊपर जा रहे हैं और इधर से डाउन जा रहे हैं तो ये वॉशरूम अब जो है इधर नहीं बन सकता, तो हम इसको जो है वो इधर से इरेज कर देंगे क्योंकि एक साइड से स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं और दूसरी साइड से ही स्टेयर्स नीचे भी आ रही हैं, तो इसलिए हम इस जगह पे वॉशरूम नहीं बना सकते। तो हम फिर इसको जो वो इरेज की कमांड से हम इरेज करेंगे। तो ये हम जो है सारी चीज़ें पाउडर भी हम जो टेक्स्ट है उसको भी हम इरेज कर देंगे। ठीक है, ये हमने इरेज कर दिया। फिर EX डबल एंटर की कमांड से हम इसको एक्सटेंड कर देंगे और इधर से अब दोबारा से अब इसलिए लिखा हुआ है इस जगह पे क्योंकि ये स्टेयर दोबारा अब होके मल्टी फ्लोर पे जा रही हैं। फिर स्केप जो है वो स्केप का बटन दबा के फिर हम लाइन की कमांड इस्तेमाल करेंगे और इधर एक ब्रेक लाइन की जो है वो लाइन हम शो कर देंगे। ये साइन होता है ब्रेक लाइन का। फिर TR डबल एंटर करके इस सेंटर से हम इसको जो है वो ट्रिम कर देंगे। इस जो पॉइंट है इसका मतलब ये होता है कि स्टेज जो है एक साइड से अब दूसरी साइड से जो है वो डाउन जा रही हैं। इसको ब्रेक लाइन की कमांड ब्रेक लाइन कहते हैं और इसको ब्रेक लाइन की कमांड से जो है वो ये ब्रेक लाइन लगाई जाती है। ब्रेक लाइन लगाने का तरीका मैं अब बताऊंगा। BREAK ब्रेक लाइन पूरा आपने लिखना है। फिर आपने ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करना है, फिर दूसरा ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करके सेंटर में आपने एक पॉइंट सेलेक्ट करना है। तो ये देखें 3 पॉइंट सेलेक्ट करने से आपकी ब्रेक लाइन जो ऑटोमेटिकली वो लग जाती है। फिर आप इसको स्ट्रेच करके आप अपने बड़ा करना है छोटा करना है वो आप इसके मुताबिक जो है वो अपनी ब्रेक लाइन जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, ये इधर से अप और इधर से डाउन चलेगी। स्टेयर केस जो है वो आपका स्टेयर केस का जो साइज़ है वो सेम तो नहीं होगा क्योंकि इसमें वॉशरूम जो ख़त्म हो गया है। अब DLI की कमांड में इस्तेमाल करके इसकी जो है वो विड्थ चेक कर लेंगे। विड्थ आ रही है 15 फीट और 5 इंचज़। इसमें हम लिखेंगे 9 इंचज़ जो है वो इसकी स्पेस आ रही है। 15 फीट 9 इंचज़ की जो है वो हमने इसको फिर हम डायमेंशन लाइन को जो है वो हम इसको इरेज करेंगे। डायमेंशन लाइन से हमने इसको जो है वो इरेज कर दिया और ये हमने इधर ED की कमांड से हम एंटर करके इसको हम लिखेंगे TERACE के टेरेस। ये सॉरी टेरेस नहीं, इस पे हम लिखेंगे FIRST फर्स्ट फ्लोर। तो ये हम इसको फर्स्ट फ्लोर लिखेंगे। रिपीट लिखता हूँ, मिसिंग हो गया है। इस पे हमने लिख दिया फर्स्ट फ्लोर, लिख के एंटर किया। फिर स्केप का बटन दबाएंगे, फिर M की कमांड इस्तेमाल करेंगे। इस पॉइंट को सिलेक्ट करके इसके साथ अटैच कर देंगे। कोई भी कमांड आप इस्तेमाल कर रहे हैं अगर उसको ख़त्म करके दूसरी कमांड इस्तेमाल करनी है तो आपको स्केप का बटन जो है उसके साथ प्रेस करना पड़ेगा। तो ये हमने आज फर्स्ट फ्लोर जो है वो मैंने बनाया कि फ़र्स्ट फ्लोर जो है कैसे बनाते हैं। ये बिल्कुल सिंपल और ईज़ी तरीका है जिससे मैं आपको ऐसा जो है वो मेथड से काम से सिखा रहा हूँ कि जिससे आप इजीली जो है वो काम सीख सकें और आपको काम सीखने में कोई मुश्किल भी पेश ना आए। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी बात की समझ नहीं आ रही तो आप जो है मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं जहां मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। ठीक है, ये अब हमने फर्स्ट फ्लोर जो है वो कंप्लीट कर दिया। तो फर्स्ट फ्लोर में हमने जो है ड्राइंग डाइनिंग बनाया। ठीक है, ये सिटिंग एरिया स्पेस बनाई मैंने, ये डाइनिंग टेबल बनाया, फिर स्टेयर केस बनाया, फिर टीवी लाउंज बनाया, किचन बनाया। इसको सेम कॉपी करके मैंने ऊपर रख दिया। और हम फर्स्ट फ्लोर जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपने चेंज करना हो तो हम इसकी प्लानिंग जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सेम रखेंगे। अगर आपने इसको चेंज करना हो तो फिर जब आप स्लैब डालते हैं ग्राउंड फ्लोर की तो उसके ऊपर बीम्स वगैरह शो करने पड़ते हैं जो इस प्लान में भी शो करने पड़ते हैं। उसके लिए
नेक्स्ट जो है वो वर्किंग सेट, जब लेक्चर 3 लेक्चर जब स्टार्ट करूँगा उसमें एक जो है ऊपर का फ्लोर बिल्कुल प्लान चेंज करूँगा, उसे कंसील्ड बीम वगैरह दिए जाते हैं, वो भी मैं आपको शो करना सिखाऊंगा कि वो जो है वो कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब जो है इसको कंट्रोल एस करूँगा और मैं इसको इधर से क्लोज़ करूँगा। आज का जो लेक्चर है वो मैं इसको इधर ही क्लोज़ करूँगा। तो आखिर में आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को जो है वो लाइक करें। थैंक यू।